नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, लाखों साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब लिखने पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत की कहानी शुरू कैसे हुई। यही तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे पास कोई लिखी हुई चीज, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इतिहासकार एक तरह से जासूस बन जाते हैं, जो उस दौर के छोड़े हुए सुरागों को जोड़ जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सबूत हमारे पास हैं, उनके आधार पर इतिहासकार हमारे अतीत को कैसे बांटते हैं। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। सिर्फ एक चीज, लिखने की कला, ने कैसे हमारे अतीत को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। आज हमारा ध्यान प्रागैतिहास पर है, वो जमाना जब कहानी कहने के लिए सिर्फ हड्डियों और पत्थर के औजार जैसे सुराग ही मौजूद थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के घने जंगलों से, जहां हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने इंसान बनने का अपना सफर शुरू किया। तो देखिए, हमारे विकास के ये हैं वो अहम पड़ाव। इसकी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, जो पेड़ों पर रहते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसी की वजह से होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो सीधे खड़े होकर चलते थे। और सबसे जरूरी बात, वो पहले थे जो अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैले। और आखिर में हम, यानी होमो सेपियंस, विकसित हुए। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, लगभग 20 लाख सालों तक हमारे पूर्वजों को एक ऐसी दुनिया में जीना पड़ा जो ज्यादातर बर्फ से ढकी हुई थी। इस बहुत बहुत लंबे दौर को हम कहते हैं पुरापाषाण काल या पुराना पाषाण युग। और ये इतना लंबा था कि इंसान के पूरे तकनीकी इतिहास का 99% से ज्यादा हिस्सा इसी में बीत गया। तो असल में बात यह है कि जिंदा रहने का पूरा खेल ही इनोवेशंस पर टिका था। जैसे जैसे निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण में मौसम बदला, हमारे पूर्वजों ने भी अपने औजार बेहतर बनाए। शुरुआत में भारी भरकम हस्तकुठार, फिर उससे बेहतर खुरचनी और आखिर में धारदार ब्लेड। ये जो हस्तकुठार है ना, इसे उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ समझिए। एक ही औजार से शिकार करना, मांस काटना और अपनी हिफाजत करना सब मुमकिन हो गया। इसने हमारे पूर्वजों का अपने माहौल से रिश्ता ही बदल दिया। इसके बाद आया खुरचनी। ये एक ज्यादा एडवांस्ड सोच का नतीजा था। इसकी मदद से जानवरों की खाल को साफ करके कपड़े और रहने की जगह बनाने में मदद मिली। ठंड से बचने के लिए ये बहुत जरूरी था। और फिर आते हैं ब्लेड्स, लंबे, तेज और बहुत काम के। और जैसे ही ये ब्लेड्स दिखने लगते हैं, ये इस बात का इशारा है कि अब सीन में हम, यानी होमो सेपियंस, आ चुके हैं, जिनकी कारीगरी एक नए लेवल पर थी। फिर लगभग 10,000 ईसा पूर्व दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। आखिरकार वो लंबा हिमयुग खत्म हो गया। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ थी ठंडी, सूखी दुनिया, प्लाइस्टोसीन युग, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स और मैमथ जैसे विशाल जानवर थे। और दूसरी तरफ हमारा आज का दौर, होलोसीन युग, जो गर्म और नम है। बर्फ पिघली, नदियां बनी और आज के पेड़ पौधे और जानवर दुनिया में आए। इस नई दुनिया ने एक नए दौर को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं मीसोलिथिक या मध्य पाषाण युग। ये एक तरह का ब्रिज था, जिसने पुराने शिकारी संग्राहक युग को आने वाले कृषि युग से जोड़ा और इंसानों को इस गर्म होती दुनिया में जीने के नए तरीके सिखाए। तो सवाल यह है कि लाखों साल पुरानी पत्थर के औजारों और जिंदा रहने की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस दौर की असली विरासत वो पत्थर नहीं है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। असली विरासत तो वो गुण हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। किसी भी समस्या का हल निकालना, हर बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल लेना और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहना। मतलब टेक्नोलॉजी बनाने की काबिलियत, नई जगहों को खोजने का जज्बा, मिलजुल कर काम करने की समझ और मुश्किल से मुश्किल हालात में डटे रहने की हमारी हिम्मत, ये सब हमें वहीं से विरासत में मिला है। इसके बाद जो भी सभ्यताएं बनी, वो इसी मजबूत नींव पर खड़ी हुईं। लाखों साल की इस धीमी रफ्तार के बाद अब सवाल ये था कि वो कौन सी चिंगारी होगी जो इंसानी सभ्यता में अगली क्रांति लाएगी। हिमयुग का अंत तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी छलांग की जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया।